आप सभी को मेरा नमस्कार एंड इतना सारा प्यार देने के लिए एंड मेरे वीडियो को दिल से देखने के लिए आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज और एक वीडियो आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, सोचता हूँ कि आपको पसंद आएगा। वीडियो का टाइटल दिया हूँ हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो हम लाइफ में सक्सेस कैसे गेन करेंगे। तो सक्सेस गेन करने के लिए मेरे हिसाब से फर्स्ट ये होना चाहिए कि हम लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है ना, हमारे जो वर्क करने का तरीका है, इन द सेंस इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एट वर्क। हम पढ़ाई करते हैं या कुछ काम करते हैं या कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी हो एंड जो एफिशिएंसी लेवल है वो ग्रो करता है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं एंड किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम हमारा जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं हम लोग एंड ऑलवेज हैप्पी रहते हैं एंड हमारे क्या है कि हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि हमें कोई डिजीज का अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे एंड हेल्दी रहेंगे, कुछ भी ये नहीं होगा। तो उसी हिसाब से मेरा सोचना ये है कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ को हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो नेगेटिव फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताना चाह रहा हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ थे, तो एक मीडिएटर आके उनके वाइफ को बोल दिया कि आपके हस्बैंड का और किसी के साथ अफेयर है। तो क्या होता है, उसी टाइम पे उसके जो मिसेस है, जो वाइफ है, उसका दिमाग में भर जाते हैं कि जो हस्बैंड को डाउट करना। तो उसी हिसाब से कभी कभार लड़ाई होता है एंड उसके बाद में क्या होता है, जो वाइफ है वो हस्बैंड को छोड़ के अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन बाद में एक दिन वो देखती है कि एक हॉस्पिटल से अपने वो जो हस्बैंड है वो किसी लेडी एंड एक बच्ची को हॉस्पिटल से लेके बाहर आते हैं, है ना। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, वो और एग्रावेट होके उसको हस्बैंड को डिवोर्स भेज देते हैं। लेकिन वो डीप नहीं सोचते, वहाँ पे वो उनके ऊपर वो जो नेगेटिव एटीट्यूड हो वो नेगेटिव सोचते एंड पॉजिटिव कभी भी नहीं सोचते, कभी भी उनके हस्बैंड के बारे में नहीं सोचते। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, अपना सोशल लाइफ एंड रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारे पास हो, हमारे पास अगर हम रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ ठीक रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा एंड हायर अथॉरिटी हो या जूनियर स्टाफ हो, किसी के या प्रोफेशनल कलीग हो, सभी के साथ हम लोगों का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हम अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टोरी को मैं स्टोरी की तरफ ले चलता हूँ। तो क्या होता है कि तो बाद में पता चलता है, वो लेडी जब जाके और दूसरे लेडी से पूछती है कि ये आपका कौन है, ये लड़का आपका कौन है। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं, ये मेरा भाई है, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ स्टेशन है, इसीलिए ये मुझे हॉस्पिटल लेके आया था एंड हॉस्पिटल से मुझे और मेरे बेटे को लेके घर गया था। लेकिन आप क्या सोचे, क्या किए, लेकिन आप नेगेटिव सोचते हुए आप मेरे भाई को डिवोर्स भेज दिए। तो मेरा कहना ये है कि ये स्टोरी से क्या पता चलता है, ये स्टोरी से पता चलता है कि हम पॉजिटिव सोचें। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हम लास्ट तक जा सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, यानी कि किसी के बारे में नेगेटिव प्रोफाइल क्रिएट करना एंड किसी सीनियर के बारे में नेगेटिव सोचना, किसी जूनियर के बारे में नेगेटिव सोचना, क्योंकि इमीडिएट हम नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है सभी को कि हम नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचे। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहे तो हमारा प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल ग्रो कर जाएगा एंड हैप्पीनेस दिल में रहेगा एंड स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो मेरा कहना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बहुत प्रॉफिट दे सकता है एंड सोशल रिलेशनशिप एंड पब्लिक रिलेशनशिप हम लोगों का अच्छा हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट, सारे व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड में ध्यान दें एंड खुद को पॉजिटिव रखें, तो आप खुश रहेंगे। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे सब खुश रहेंगे, है ना। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस पाने के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रहना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कीजिए एंड लाइफ में खुश रहिए। नंबर टू पॉइंट में ये नोट किया हूँ कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो काम करने से पहले मैं पहले ये नहीं सोचता हूँ कि डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन तक मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा।
तो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, ये सब सोचना ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड ये मेरा रिलेटेड फील्ड है कि नहीं, तो ये सब ना सोचते हुए हम अगर काम पकड़ लेते हैं या असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये काम को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो मेरा कहना ये, मेरा सजेशन ये है, जो काम हम कर पाएंगे, जो काम को हम डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएंगे, वो काम पकड़ना ज़रूरी है। नहीं, मेरा कहना ये है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है, ताकि फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, लेकिन वो आर्टिकल लिख जैसे ही शुरू किया, आधा किया, लेकिन बीच में उसे छोड़ दिया एंड पब्लिश नहीं किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इसका मतलब मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है। तो अगर मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता तो मैं किसी भी हालत में, हाँ ठीक है, जहाँ पे 15 दिन में आर्टिकल होना था वहाँ पे 1 महीना हो जाएगा, है ना, नहीं तो 2 महीना हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको फेलियर होने नहीं देता है। आप किसी भी हालत में वो आर्टिकल लिखेंगे, वो आर्टिकल पब्लिश करेंगे, एंड आपको क्या है कि सोसाइटी में इमेज मिल जाएगा। मेरा कहना ये है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको सक्सेस दे सकता है। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि ज़रूरी है लाइफ में, सोसाइटी में रिलेशनशिप बनाने के लिए, सोशल लाइफ मेंटेन करने के लिए। दूसरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमें बहुत दूर तक ले सकता है, यानी कि डेस्टिनेशन पहुंचा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है। देन और एक पॉइंट मैं सोचा हूँ, वो पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, क्या है कि सोसाइटी में कभी कभी, सोसाइटी में हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी हो, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होना अच्छा होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ अंडरस्टैंडिंग इज़ डीपर देन नॉलेज। हमारे पास सिर्फ नॉलेज हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अंडरस्टैंडिंग ना, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आपके पास जो नॉलेज है आप मुझे दे, यानी कि मैं रिसीव नहीं कर सकता। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा जो कम्युनिकेशन ये है वो स्ट्रांग नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल मेरा स्ट्रांग नहीं है, मैं अपना प्रेजेंटेशन ठीक नहीं दे पा रहा हूँ, है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है, बहुत नॉलेजफुल एंड रिसोर्सफुल टीचर होते हैं, फैकल्टी होते हैं, लेकिन वो क्लास में ठीक से डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, बच्चों को समझा नहीं पाते हैं। इसका क्या मतलब क्या हुआ कि वो नॉलेजेबल है, रिसोर्सफुल है, लेकिन वो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। तो हम क्या सोचें, क्या है, उनका कम्युनिकेशन स्किल वहीं पे लैग कर जाता है। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल से क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड कंफर्टेबिलिटी, स्ट्रेस फ्री, क्योंकि हम अगर कम्युनिकेशन ढंग से करें एंड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल जो हमें इम्प्रूवमेंट करता है एंड लाइफ में सक्सेस गेन करने के लिए हेल्प करता है। तो हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बराबर होना ज़रूरी है। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में मैं आपको बताया, दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, तीसरा हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन और एक पॉइंट जो कि सोचता हूँ कि आपको पसंद आएगा, दैट इज़ प्लीजेंट पर्सनैलिटी। प्लीजेंट पर्सनैलिटी में क्या होता है कि अगर आपका पर्सनैलिटी प्लीजेंट हो, आप हर किसी को भी यानी कि हर किसी के साथ गुड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, किसी के साथ मिल सकते हो, एंड सभी के साथ अपना गुड रिलेशनशिप बिल्ड करके सभी को अपनापन दिखा सकते हो। एंड जब सभी को अपनापन दिखा सकते हो, सभी के साथ सोसाइटी में गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हो, तो आपको कभी कुछ भी ज़रूरत पड़े, किसी भी टाइम भी ज़रूरत पड़े, लोग आप साथ रहेंगे। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अगर आपका पर्सनैलिटी प्लीजेंट हो, आप खुश रहते हैं, दूसरों को खुशियाँ देते हैं, बोलते हैं ना, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग हार्मफुल यू नीड पावर, अदरवाइज लव इज एनफ। समझ रहे हैं ना। तो लव के माध्यम से हम, यानी कि प्यार के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें किसी को हार्मफुल करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे लव यानी प्यार एंड अफेक्शन से सब कुछ हो जाता है, तो हार्मफुल किसी के लिए हार्मफुल होने की क्या ज़रूरत है।
है कि नहीं। तो मेरा कहना ये है, मेरा मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि आप ऑलवेज प्लीजेंट रहिए, प्लीजेंट पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, दूसरों के साथ रिलेशनशिप गुड कीजिए, ताकि सोसाइटी में आपका जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है वो गुड हो एंड सारे लोग आपको प्यार करें एंड आप इसी वे में आप सक्सेस गेन कर सकते हैं। मैं जो सोचता हूँ, मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। उसके बाद प्लीजेंट पर्सनालिटी के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नॉलेजफुल बनिए एंड रिसोर्सफुल बनिए। नॉलेजफुल एंड रिसोर्सफुल क्यों बनेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो कभी कभी कुछ समझ नहीं पाते हैं एंड गिल्टी फील करते हैं एंड फैकल्टी को पूछते नहीं हैं। लेकिन हमें स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए, अगर आज एक बार मैं समझ नहीं पाया, अगर दूसरी बार समझ नहीं पाया, तीसरी बार समझ नहीं पाया, ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्यूमुलेटिव हो जाता है। क्यूमुलेटिव होने के बाद क्या होता है, हम वो क्लास से बाहर भागते हैं, है कि नहीं। तो क्लास से क्या है कि ये क्या फैकल्टी क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे के बाहर घूमते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, ये हमें समझ में नहीं आता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फैकल्टी को स्टूडेंट पूछना चाहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट क्या सोचता है, इतने स्टूडेंट हैं, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, खुद को गिल्ट फील करते हैं। तो इसी वजह से वो पूछते नहीं हैं कि इसी वजह से पूछते नहीं है फैकल्टी से, एंड वो क्या होता है, क्यूमुलेटिव हो जाता है। तो लाइफ जब एग्ज़ाम आ जाता है तो एग्ज़ाम पे टाइम पे कुछ लिख नहीं पाते हैं एंड जो क्या होता है कि वो अनफेयर प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, है कि नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर हम नॉलेजफुल बनना है, हमें रिसोर्सफुल बनना है, तो हम शुरुआत करते हैं, जब एडमिशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किस सब्जेक्ट पे, किस ब्रांच में एडमिशन कर रहे हैं एंड वो ब्रांच में मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, एंड वो ब्रांच को यानी कि वो सब्जेक्ट को मैं ढंग से समझा हूँ कि नहीं, वो सब जानना ज़रूरी है बिफोर गेटिंग एडमिशन। लेकिन एडमिशन के बाद जो क्या करते हैं, तो पढ़ाई से इधर उधर भागते हैं, ये तो क्या होता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप रिसोर्सफुल बनिए एंड नॉलेजफुल बनिए। कैसे? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फैकल्टी से पूछिए, नहीं तो आप अपना जो यूनिवर्सिटी हो या बाहर यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी हो या बाहर कहीं बाहर भी बहुत सारा मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड डाटाबेसेस अवेलेबल हो जाए। अभी तो अवेलेबल है, ऑनलाइन एवरीथिंग अवेलेबल है, तो आप वहाँ यूज़ कीजिए। एंड रिसोर्सफुल एंड नॉलेजफुल होने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। स्टूडेंट हो, कोई फैकल्टी हो, मैं सभी के लिए नहीं बोलता हूँ, मैक्सिमम लोग होते हैं कि जो टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसी टाइम को न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं तो न्यूज़ देखिए, नहीं तो मैगजीन पढ़िए, है ना। क्या होता है कि आप खुद को अपडेटेड रखिए। क्लास में जब पढ़ाया जाता है या जो एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, कभी कभार स्टूडेंट सोचते हैं हम एडमिशन कर लिए मतलब हम लोगों का नौकरी पक्का हो गया, लेकिन वो सोचना गलत है। अगर हम नॉलेजफुल रहेंगे, रिसोर्सफुल रहेंगे, तो सक्सेस गेन करने क्या है कि सक्सेस हमारे पीछे भागेगा, हमें सक्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉलेजफुल है, रिसोर्सफुल है। मार्केट हमारे पीछे भागेगी, हमें मार्केट के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो मेरा कहना है कि आप रिसोर्सफुल बनिए, नॉलेजफुल बनिए, तभी मार्केट आपके पीछे भागेगी एंड आपका लाइफ में आप सक्सेस गेन कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या होता है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। कभी क्या होता है, हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं सोच पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस टाइमिंग शोज योर पर्सनैलिटी एंड पंक्चुअलिटी, है ना। तो अगर आपके पास आपका टाइमिंग सही नहीं है, फॉर एग्जांपल आप क्लास जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं पे कुछ काम करने जाते हैं, तो क्या होता है अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभार देखे होंगे कुछ लोग होते हैं जो कि मान लीजिए कहीं ट्रैवल करना, कहीं जाना होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जब ट्रेन छूटती है तभी ट्रेन के पीछे भागते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लास शुरू होने के बाद 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वहाँ पे पहुँचते हैं। उनके दिमाग में क्या है, तो उन्हें टाइम मैनेजमेंट पता नहीं है।
कि मुझे क्लास करना है, कैसे करना है। अगर जो 10 मिनट निकल गया क्लास में से, जो 15 मिनट निकल गया, उससे क्या वो जो स्टडी टाइम है वो कहाँ से आएगा फिर से, है ना। तो इसे हमें सोचना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट सोच, जैसे मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट सोच योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में क्या है कि आप कितने सिंसियर हो, कितने पंक्चुअल हो, ये आपका टाइम मैनेजमेंट बताता है। एंड लाइफ में क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो हम लोग जो सिस्टम के साथ हम जैसे एक्वेंटेड होते जाते हैं ना, कभी कभार मैं बोलता, फॉर एग्जांपल आपका कुछ बैड हैबिट है ना। फॉर एग्जांपल आपको कुछ आजकल जैसे गुटखा वगैरह कुछ मिलता है, लोग खाते हैं, है ना। उन्हें कितना ही बोलो वो छोड़ नहीं पाएंगे। क्यों छोड़ नहीं पाएंगे? बिकॉज उनका दिमाग एक्सेप्ट कर चुका है। जैसे हम चाय पीते हैं, है ना, चाय पीने के टाइम पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम सुबह चाय पीते हैं, शाम को चाय पीते हैं, तो जब वही टाइम हो जाता है, सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो जाता है, उसी टाइम पे दिमाग बोलता है कि नहीं टाइम हो गया, मुझे चाय चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, एक हैबिट हो जाता है, एक हम वो उसके साथ हम एक्वेंटेड हो जाता है, यानी कि टाइम टू टाइम वो दिमाग हमें डिमांड करता है, वो मुझे चाहिए। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे, नंबर 1 पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे, तो टाइम टू टाइम क्या होगा, आपका दिमाग, आपका जो मेंटालिटी है उसके साथ एक्वेंटेड हो जाएगा। अगर आपको कोई गलत चीज़ें बोले तब भी आप उसे नेगेटिव नहीं लेंगे, आप पॉजिटिव भी सोचेंगे, है ना। एंड स्ट्रांग डिटर्मिनेशन इसीलिए बोला क्योंकि आप अगर स्ट्रांग डिटर्मिनेशन से रहेंगे तो क्या करेंगे, आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। और जो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के बाद मैं आपको बताया था कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, अगर आप प्रेजेंटेशन आपका सही हो, आप ढंग से डिलीवरी दे पाते हैं एंड सभी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, तो आपको सक्सेस गेन करने से कोई रोक नहीं सकता, है कि नहीं। उसके बाद में आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, है कि नहीं। प्लीजेंट पर्सनैलिटी के बाद बताया, जैसे आप प्लीजेंट पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करेंगे, लोगों के साथ कैसे जुड़ेंगे, है कि नहीं। तो आप वहाँ से जैसे सोशल बॉन्डिंग रहेगा, ऐसे करके आप सोसाइटी में लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सफुल बनिए, रिसोर्सफुल एंड नॉलेजबुल बनिए। रिसोर्सफुल नॉलेजबुल बनने के बाद क्या, नौकरी आपके पीछे भागेगा, आपको नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो मेरा कहना ये है कि जैसे कि आप सोचते होंगे ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में आया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, टाइम मैनेजमेंट भी शेयर किया। तो जो जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर किया, सोचता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आफ्टर ऑल और एक पॉइंट है, जो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, दैट इज रेस्पेक्ट टू सीनियर्स। रेस्पेक्ट टू सीनियर्स इन द सेंस, फॉर एग्जांपल माताजी हो या पिताजी हो, नहीं तो हमारे गुरुजन जो है, नहीं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, नहीं तो हमारे टीचर हो। आजकल टीचर जो है, पिता माता टीचर रिलेटिव सभी को पब्लिक स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, आजकल बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसे नहीं। आप अगर कहीं पे भी जाते हैं, मेरा सजेशन ये है, आप सोचिए कि अगर हम किसी सीनियर को नमस्ते बोलते हैं, या एक बच्चा नमस्ते बोलता है और एक बच्चा गुड मॉर्निंग बोलता है, तो फॉर वही टीचर हो या सीनियर हो या कोई भी हो, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग हो जाता है। गुड मॉर्निंग के लिए उनका थिंकिंग अलग रहता है एंड नमस्ते के लिए वह थिंकिंग अलग रहता है। नमस्ते के लिए जनरली हम नमस्ते क्यों करते हैं, इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन कल्चर है, नमस्ते इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ों का ब्लेसिंग लेने के लिए। लेकिन गुड मॉर्निंग क्या है, गुड मॉर्निंग है क्या, एक दूसरे को जस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन मेरा सोच ये है कि जितना हो सके सीनियर को रेस्पेक्ट दीजिए एंड लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सीनियर को रेस्पेक्ट देना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे काम करता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरा जो सीनियर है अगर मैं उन्हें नमस्ते करता हूँ, इसका मतलब मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास वो है, मैं दे पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब मेरे पास उस कल्चर है, वो मेरे पास मेरे फैमिली से मुझे सिखाया गया कि बड़ों को आदर करो, बड़ों को रेस्पेक्ट दो, इसीलिए मेरे पास वो है, मैं दे पा रहा हूँ,
मेरा कहना ये है कि अगर लाइफ में आप सक्सेस गेन करना चाहते हो, कभी भी कुछ भी करने से पहले आप ये जो पॉइंट में बोला इसी पॉइंट के ऊपर सोचिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में सक्सेस गेन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसा है एंड सोसाइटी में कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। उसके बाद प्लीजेंट पर्सनैलिटी औरों को कैसे आप खुशियाँ देते हो, वो सब देखना ज़रूरी है। उसके बाद नॉलेज, आप कितना नॉलेजफुल हो एंड रिसोर्सफुल हो, क्योंकि मार्केट आपके पीछे भागेगी। क्योंकि आप अगर नॉलेजफुल ना हो, रिसोर्सफुल ना हो, तो आपको मार्केट सर्च करते करते टाइम निकल जाएगा, आप एक नौकरी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से कर लेते हैं, यानी कि सिंसियर हो, पंक्चुअल हो, तो हर चीज़ को आराम से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट लाइफ में ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल, अब सीनियर का ब्लेसिंग लेने के लिए कहीं पे काम कर रहे हैं या कहीं पे पढ़ रहे हैं या कोई भी हो, सोशल रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर आप उनका ब्लेसिंग ले लेते हैं, क्योंकि फीडबैक लिया जाता है। वो आप डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं डिवाइन पावर में बिलीव करता हूँ। अगर सीनियर को नमस्ते करता हूँ, सीनियर इन द सेंस माता जी, पिताजी, रिलेटिव, कहीं ऑफिस में काम करते हो सीनियर जो कि हमारे सीनियर है, तो उनको क्या है कि सिर्फ अप्रिशिएट, यानी कि उन्हें बटरिंग करने के लिए या कुछ उनसे लेने के लिए नमस्ते करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्ते ओनली फॉर ब्लेसिंग्स। अगर उनका ब्लेसिंग मिल जाए, वो लाइफ में काम कर जाता है। कभी कभी ब्लेसिंग इतना ज़रूरी होता है कि गॉड भी फीडबैक लेते हैं। डिवाइन पावर में अगर हम बिलीव करते हैं तो ईश्वर फीडबैक लेते हैं, एंड उसमें क्या होता है कि वही फीडबैक लेके आपको रिजल्ट देते हैं। तो आप सोचिए, रेस्पेक्ट टू सीनियर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारे चीज़ आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे क्या चेंज होता है कि नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट में नोट किया हूँ आपको बताया, एंड इम्प्लीमेंट कीजिए, देखिए क्या चेंज होता है। एक्सपेक्ट करता हूँ चेंज होगा एंड आप लाइफ में सक्सेस गेन करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूँ, एंड आशा करता हूँ आप अपना कमेंट एंड जो आपका जो ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर करेंगे। एंड शेयर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ डिटेल के साथ प्रेजेंट करूँगा। नमस्ते।